हे गाइस, स्वागत है आपका मार्वल ज़ॉम्बीज के एक और एपिसोड में। अभी तक हमने कहानी में देखा कि हमारे कई सारे प्यारे सुपर हीरोज ज़ॉम्बीज में ट्रांसफॉर्म हो गए, जिसके बाद उन्होंने बचे हुए सुपर हीरोज को भी ज़ॉम्बी बना दिया। वहीं आयरन मैन ने किसी और डायमेंशन में जाने के लिए अपनी एक मशीन बनाई तो थी, लेकिन वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाया क्योंकि वो खुद एक ज़ॉम्बी बन गया। जिसके बाद ये मशीन हाथ लगती है ज़ॉम्बी बने हुए रीड रिचर्ड पे, जो चाहता है कि अब आयरन मैन इस मशीन को दोबारा बनाए और उनके लिए अलग डायमेंशन के दरवाजों को खोले, क्योंकि अलमाइटी थॉर ने ज़ॉम्बी बनने से पहले उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आगे हमारी कहानी की शुरुआत होती है अल्टीमेट यूनिवर्स से, जहां टाइम चल रहा है 150 मिलियन ईयर साल पहले का, जहां एक बड़ा सा टीरेक्स डायनासोर द थिंग पर अटैक करने वाला है। ये देखकर द थिंग कहता है, रीड मुझे बस 2 सेकंड दो। जिसके बाद वो एक जोरदार टीरेक्स पर एक पंच मारता है, जिसके कारण वो टीरेक्स हवा में उड़ते हुए बहुत दूर गिरता है। द थिंग रीड से कहता है, अब बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। रीड कहता है कि हम लोग टाइम में काफी ज्यादा पीछे आ चुके हैं और हमें यहाँ पर चीज़ों को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे आने वाले समय को बिगाड़ सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अल्टीमेट फैंटास्टिक फोर के बचे हुए 2 मेंबर 50 साल पहले और पहुंच चुके हैं। दरअसल में ये चारों लोगों ने मिलकर फैंटास्टिक फोर की एक फाइल को हैक कर लिया और उसी की मदद से उन्होंने टाइम ट्रेवल डिवाइस को बना लिया, जिसकी मदद से वो लोग पास्ट में जाकर कई सारी चीज़ों को बदल रहे हैं। काफ़ी देर तक उन लोगों को ढूंढने के बाद रीड और सू उन्हें ढूंढ लेते हैं। हम देखते हैं कि उन लोगों ने अपने हाथ में एक जानवर को पकड़ा हुआ है और वो लोग रीड से कहते हैं कि अगर उन लोगों ने $10 मिलियन उन्हें नहीं दिए तो वो उस जीव को मार डालेंगे जो इस दुनिया का पहला जीव था, और अगर उन लोगों ने ये चीज़ कर दी तो दुनिया में किसी भी तरह का लाइफ एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, क्योंकि वो लोग दुनिया के पहले जीव को मार देंगे। लेकिन इस बात का रीड और सू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो लोग दोनों मिलकर उन सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं। वो उन सभी क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं और अपने टाइमलाइन में वापस से आ जाते हैं, यानी अल्टीमेट यूनिवर्स में। कैप्टन अमेरिका उन लोगों को टाइम ट्रेवल वाली डिवाइस से बाहर आता हुआ देखता है और उनसे पूछता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। रीड रिचर्ड कैप्टन से कहता है कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये अल्टीमेट यूनिवर्स है और यहाँ पर अभी ज़ॉम्बी वायरस नहीं फैला है। ये अल्टीमेट यूनिवर्स 616 से बिल्कुल अलग है और इसलिए यहाँ के सभी हीरोज काफ़ी ज़्यादा यंग हैं और जवान हैं। खैर, इन सब चीज़ों के बाद फैंटास्टिक फोर वापस से अपनी बिल्डिंग बैक्स्टर बिल्डिंग में अंदर आते हैं, जहाँ पर सू और जॉनी के पिता मिस्टर स्टोम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं। वो पूछते हैं कि आखिरकार तुम लोग कहाँ पर गए थे। रीड बताता है कि कुछ क्रिमिनल से मिलकर उनकी फाइल को हैक कर लिया था, जिसके बाद वो उन्होंने टाइम ट्रेवल डिवाइस को बनाकर वो टाइम ट्रेवल के पीछे चले गए और उन सभी लोगों को उन क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए टाइम में पीछे जाना पड़ा। जिसके बाद मिस्टर स्टोम रीड से कहते हैं कि तुम्हें तो अंदाज़ा होना चाहिए कि खतरा कितना ज़्यादा बड़ा हो सकता था, और अगर देखा जाए तो तुम एक साइंटिस्ट हो, ना कि कोई सुपर हीरो। तो बेहतरी ये है कि ये काम तुम एवेंजर्स के लिए छोड़ दो और तुम एक साइंटिस्ट हो और तुम्हें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जिसके बाद मिस्टर स्टोम रीड से कहते हैं कि उसे प्रॉमिस करना होगा कि वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन रीड अपनी फिंगर को क्रॉस कर लेता है और प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा। यहाँ पर वो सभी लोग जब वापस आते हैं तो सू रीड से पूछती है क्या वो लोग आज डिनर पर जाएंगे। जिसके बाद रीड कहता है कि उसे इसके बारे में याद नहीं रहा और हो सकता है वो आज ना जाए। रीड की ये सारी बातें सुनकर सूजन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। रीड उसे जाते हुए देखता है, तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है। वो कहती है फर्स्ट फाइट, जिसके रिप्लाई में रीड कहता है हाँ। वो आवाज़ रीड से कहती है कि कोई बात नहीं, वो ऐसा हमेशा करती है, वो तुम पर गुस्सा करेगी लेकिन अगले 1-2 घंटे में वो तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें किस करेगी और तुम लोग मेकआउट करोगे। यहाँ पर हमें पता चलता है जो आवाज़ अभी तक उसके पास आ रही थी वो दरअसल में किसी और यूनिवर्स के रीड रिचर्ड के होलोग्राम की थी, जो रीड को काफ़ी सारी चीज़ें समझाता रहता
रहता था। अल्टीमेट यूनिवर्स का रीड उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ ये बच्चा कौन है। वो रीड बताता है कि अगर तुम लोगों में भी चीजें बिल्कुल अच्छे से चलती हैं तो तुम्हारा भी एक बेबी होगा जिसका नाम होगा फ्रैंकलिन रिचर्ड। जिसके बाद वो दोनों रीड रिचर्ड्स आपस में बातें करने लगते हैं और देखते हैं कि उन दोनों की यूनिवर्स में क्या क्या चीजें डिफरेंट हैं और क्या क्या चीजें सिमिलर। दूसरे यूनिवर्स का रीड अल्टीमेट यूनिवर्स के रीड से कहता है कि तुम्हें उस टाइम ट्रेवल वाली डिवाइस का यूज करके हमारे यूनिवर्स में आ जाना चाहिए। दरअसल में उस दूसरे यूनिवर्स के रीड ने हमारे अल्टीमेट यूनिवर्स के रीड को टाइम ट्रेवल डिवाइस का ब्लूप्रिंट दिया था, जिसकी मदद से उसने एक टाइम ट्रेवल डिवाइस को क्रिएट कर लिया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि हमने इस टाइम ट्रेवल वाली डिवाइस को सेकेंड एपिसोड में देखा था, जो कि हूबहू इसके जैसी लग रही थी। वो दूसरे यूनिवर्स का रीड अल्टीमेट वाले से कहता है कि उसने ऐसा कई सारे रीड्स के साथ किया है, जिससे वो मल्टीवर्स में मौजूद सभी रीड रिचर्ड को एक साथ बुलाएगा और जिसके बाद वो लोग एक रीड रिचर्ड की काउंसिल बनाएंगे और उनकी कम्युनिटी को डेवलप करेंगे, जिससे हर एक यूनिवर्स को एक बेहतर दिशा की तरफ और एक बेहतर डेवलपमेंट की तरफ ले जाया जाएगा। ये सारी बातें सुनकर अल्टीमेट यूनिवर्स का रीड रिचर्ड काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो टेलीपोर्टर पे जंप करके वहां से ट्रेवल कर देता है। और जब वो इस दुनिया में पहुंचता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो इस पूरी दुनिया को देखता है और समझ पाता है कि यहाँ इस दुनिया में सब कुछ बिखरा हुआ है, टूटा पड़ा हुआ है और जिस रीड रिचर्ड ने उसे बुलाया था वो यहाँ आसपास नहीं होता। अल्टीमेट यूनिवर्स का रीड जब बैक्स्टर बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो देखता है कि हर तरफ सिर्फ तबाही है। कई सारे लोगों की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी हुई हैं, गाड़ियां धूल खा रही हैं और बिल्डिंगें मिट्टी की तरह टूटी पड़ी हैं। और इसी के साथ उसके सामने 4 शख्स अपीयर होते हैं। अल्टीमेट यूनिवर्स का जब रीड देखता है वो हैरान हो जाता, क्योंकि ये 4 शख्स कोई और नहीं ज़ॉम्बी मिस्टर फैंटास्टिक 4 थे। यहाँ पर ज़ॉम्बी रीड रिचर्ड कहता है, क्या तुम्हें कभी लगा है कि तुम्हारा इससे ज्यादा बुरा कोई कर सकता है? ये सब कुछ देखने के बाद अल्टीमेट यूनिवर्स का मिस्टर फैंटास्टिक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या है। जिसके बाद ज़ॉम्बी रीड रिचर्ड उसे बताता है कि आखिरकार ये चीज़ें कैसे शुरू हुई। वो बताता है कि अचानक से एक दिन उसके शहर के बादल काले होने लगे और एक टेम्पोरल अनोमली होने लगी। ये सब देखने के लिए एवेंजर्स वहाँ पर जाते हैं ताकि वो देख सकें कि आखिरकार खतरा है या नहीं। लेकिन जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो वो पाते हैं कि वहाँ पर ज़ॉम्बीफाइड सेंट्री मौजूद है, जो देखते ही देखते वहाँ के एवेंजर्स को इन्फेक्टेड कर देता है। और ये इन्फेक्शन 2 दिन में इतना ज़्यादा फैल गया कि ये पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो गई। जिसके बाद अल्टीमेट यूनिवर्स का फैंटास्टिक 4 कहता है कि उसको यहाँ पर क्यों बुलाया गया। ज़ॉम्बी रीड कहता है कि तुम्हें बुलाने का सिर्फ एक ही रीज़न है और वो ये है कि उनके यूनिवर्स में अब खाना ख़त्म हो गया है और इसलिए उन्हें और भूख लगी है और वो तुमसे अपनी भूख को शांत करेंगे। और अब मैं तुम्हारे जरिए तुम्हारे यूनिवर्स में पहुंचूंगा जहां पर मैं अपनी भूख को मिटा पाऊंगा। और ये कहकर वो चारों ज़ॉम्बी इस बार रीड रिचर्ड पर अटैक कर देते हैं। अल्टीमेट यूनिवर्स का रीड रिचर्ड अपने आप को बचाते हुए सीवर के रास्ते वहां से भाग निकलता है और जब वो सीवर के दूसरी तरफ से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वो टाइम स्क्वायर में आ गया है, जहाँ की हालात और भी ज़्यादा ख़राब होते हैं। वो वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी एक जाला उसको आके रोक लेता है। हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन ने अपने जाले से उस रीड रिचर्ड को बांध दिया था, जिसके बाद उस रीड रिचर्ड की तरफ बहुत सारे एवेंजर उसे खाने के लिए आने लगते हैं। यहाँ पर अल्टीमेट यूनिवर्स के रीड रिचर्ड को लगने लगता है कि वो मरने वाला है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत तेज धमाका होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर हल्क आ गया है। तो दोस्तों ये था मार्वल ज़ॉम्बी का एपिसोड नंबर 3। आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दीजिए। और हाँ, आप हमें ये भी बताइए कि आपको कौन सी सीरीज़ ज़्यादा सुननी है और हम उस हीरो के बारे में कॉमिक्स को लेकर आएंगे। हम मिलेंगे आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।